Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. Today's video, The Power of the Mind, मन की शक्ति। क्या आपने काफ़ी सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, शरीर की ताकत, ज्ञान या फिर किस्मत? इन सब से भी ज़्यादा शक्तिशाली है हमारा मन। एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं यह नहीं कर सकता, दूसरा कहता है मैं कोशिश करके देखूंगा। परिस्थिति एक है, एक हो ही है, लेकिन परिणाम अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच हमारे फैसलों को प्रभावित करती है और हमारे फैसले हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। भगवान विचारों की शक्ति। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं। कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक। मैं सफल हो सकता हूँ, मैं कुछ नया सीख सकता हूँ, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ। इनमें से कौन सा विचार आपसे जीवन को आगे ले जाएगा? अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियाँ नहीं होती, हमारी समस्या होती है हम परिस्थितियों को किस नज़र से देखते हैं। अगर आप हर समस्या को अंध समझेंगे तो रास्ता बंद दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसी समस्या को सीखने का अवसर समझेंगे तो एक नया रास्ता दिखाई दे सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी बदलने से पहले अपने सोच को देखना शुरू कीजिए। फैक्ट 2, आपका मन एक फिल्टर की तरह है। मान लीजिए अपने एक खास कार खरीदने का फैसला किया। अचानक आपको वही कार सड़क पर बार बार दिखाई देने लगती है। क्या उस कार की संख्या अचानक बढ़ गई? नहीं, आपका ध्यान बदल गया। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जिस चीज़ पर हम लगातार ध्यान देते हैं वह हमें ज़्यादा दिखाई देने लगाती है। अगर आप केवल समस्याओं पर ध्यान देंगे तो दुनिया समस्याओं से भरी दिखाई देगी। अगर आप अवसरों पर ध्यान देंगे तो आपको संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी। इसलिए खुद से पूछिए, मैं अपने जीवन में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ? क्योंकि आपका ध्यान आपकी मानसिक दुनिया को आकार देता है। भाग 3, खुद से बात करने की शक्ति। हम दूसरों से जितनी बातें करते हैं
उससे कहीं ज़्यादा बातें हम खुद से करते हैं और यही अंदर की आवाज़ हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं काफ़ी सफल नहीं हो सकता, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपका मन इन बातों को सब मानने लग सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सीख सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों से आगे बढ़ सकता हूँ, मैं आज कल से बेहतर बनने की कोशिश करूँगा, तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। इसका मतलब एक नहीं कि केवल सकारात्मक बातें बोलने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सकारात्मक सोच आपकी समस्याओं का सामना करने के लिए एक मजबूत मानसिक आधार दे सकती है। भाग 4, असफलता को देखने का नजरिया। जीवन में असफलता से कोई नहीं बच सकता, लेकिन असफलता के बाद हम क्या करते हैं वही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति असफल होकर कहता है मैं असफल हूँ, दूसरा हक कहता है मैं कोशिश असफल हुई है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूँ। दोनों ने असफलता देखी, लेकिन दोनों ने उसका अर्थ अलग बनाया। याद रखिए, असफलता आपकी पहचान नहीं है, यह केवल एक अनुभव है। एक शिक्षक की तरह उससे पूछिए मुझे इससे क्या सीखना है, अगली बार मैं क्या अगला कर सकता हूँ। जब आप असफलता से सीखना शुरू करते हैं तो वही असफलता आपकी ताकत बन सकती है। भाग 5, मन को प्रशिक्षित करना। जिस तरह के शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, उस तरह मन को मजबूत बनाने के लिए भी अभ्यास जरूरी है। हर दिन कुछ मिनट का शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए। हर विचार पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो खुद से पूछिए क्या यह वास्तव में सच है या सिर्फ मेरा डर है। फिर एक और सवाल पूछिए, इस परिस्थिति में मैं अभी कौन सा छोटा कदम उठ सकता हूँ। एक सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपका ध्यान समस्या से हटाकर समाधान की ओर ले जाता है। भाग 6, छोटे विचार बड़े बदलाव। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसलों की ज़रूरत नहीं होगी। छोटे मानसिक
बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सुबह उठकर पूछिए